करके अमर कथा सुनाने लगे हैं पार्वती को। अमर कथा जब सुनी सुनाई पार्वती, उसी जगह पर बैठ करके पार्वती को कथा जब सुनाने लगे। कथा सुनाने से पहले पार्वती से ये कह दिया, पार्वती बैठो, भगवान की कथा सुनो, लेकिन जब हम तुम्हें कथा सुनाएंगे तो तुम बीच बीच में फुकरा देती रहना। बोली ठीक है। पार्वती बैठ करके कथा सुनने लगी, भोले बाबा कथा सुनाने लगे। और जब भोले बाबा कथा सुनाने लगे भक्तों, पार्वती ने आधी कथा तो सुनी और आधी कथा के बाद में पार्वती सोने लगी। जब नींद आ गई पार्वती को, और ये बात सच है, अगर कोई बुरा कर्म हो रहा हो, वहां पे सब लोग अगर बैठे हो तो उन्हें नींद नहीं आती है। जहां पे बुरा कर्म होता है वहां नींद नहीं आती है। और जहां पे अगर भक्ति का काम हो रहा हो, जहां पे धर्म का काम हो रहा हो, वहां आप लोगों ने देखा होगा अक्सर कर व्यक्ति को नींद आ जाती है। हाँ, जिसके हृदय में भगवान का वास नहीं है, जिसके हृदय में भगवान का वास नहीं है, उसे नींद नहीं आती है। कैसे? एक कवि लिख रहे हैं, अरे निंदिया माई के घर जाइए और जिस घर राम नाम मनाए हो, निंदिया माई के घर जाइए जिस घर राम नाम मनाए हो। पार्वती जी को नींद आ गई लोगों, और जब नींद आ गई पार्वती जी सोने लगी। उसी गुफा के अंदर भोले बाबा ने सब पशु पक्षियों को, जीव जंतुओं को निकाल करके भगा दिया, लेकिन उस गुफा के अंदर अब कभी तो एक जगह पर यह लिख रहा है कि उस गुफा में उस गुफा के अंदर एक तोता का घोंसला रखा था। क्या रखा था? तोता का घोंसला। अब तुम सच बताना, इतने बड़े बूढ़े लोग यहाँ बैठे हैं, कभी किसी ने तोता का घोंसला देखा है? कहीं
अगर किसी ने देखा हो तो हाथ खड़ा कर दे। अगर किसी ने तोता का घोंसला किसी वृक्ष पे देखा हो तो हाथ खड़ा कर दे। तोता कभी किसी वृक्ष पर घोंसला नहीं रखता। अगर कोई वृक्ष की डाल सूख जाती है या वृक्ष सूख जाता है तो तोता रहने के लिए उसके अंदर घर बना देता है। कभी ये लिख रहा है गुफा के अंदर तोता का घोंसला था। अब कवियों से जब इतनी बड़ी गलती हो सकती है तो वक्ताओं से भी हो सकती है छोटी मोटी गलती। उस गुफा के अंदर तोता का रहने का घर था। तोती ने उस घर के अंदर अंडे दिए थे। अंडे जितने भी अंडे उसमें रखे थे उनके अंदर बच्चे जब हो गए, बच्चे जब अंडे से बाहर निकल गए, तोती उन बच्चों को लेकर के वहां से चली गई। लेकिन उसी घर के अंदर उसी तोती का एक गंदा सा अंडा रह गया। जो अंडा गंदा हो जाता है, जिसमें बच्चा बनने की कोई संभावना नहीं होती है, उसे पक्षी छोड़ करके चला जाता है। एक गंदा अंडा रखा हुआ था, उसके अंदर तोती के बच्चे का जीव पनप रहा था। जीवात्मा उसके अंदर बंद थी। जब पार्वती सो गई, उधर तोती का बच्चा अंडा के अंदर से कथा सुन रहा है। अमर कथा का प्रभाव जब उस बालक के ऊपर पड़ा, उस बच्चे के ऊपर, तो वो धीरे धीरे उसी अंडे के अंदर पनप गया। और पार्वती जब सोई गई तो वो तोता को बच्चा जो अंडा के अंदर है वो करा देने लगो। अब भोले बाबा थोड़ी देर कथा सुनाते हैं, सोई पार्वती से पूछ लेते हैं, पार्वती सोई रही की जग रही? सोई पार्वती का सोई रही है। अब तोते का बच्चा इधर हुकरा जब देने लगा तो हुआ क्या कि भोलेनाथ शंकर जी और बैठे आसन मारे और अमर कथा को लगे सुनाने, करा के भरत रयुमा के पड़ गए सोता, उमा के पड़ गए सोता, पार्वती जब सो गई तो तोते का बच्चा जब हुकरा देने लगा। भक्तों, अंत में कथा जब समाप्त हुई, कथा जब पूर्ण हुई, तो भोले बाबा ने आवाज लगाई, पार्वती पार्वती। सोई पार्वती तो खर्राटे मारे के सोए रही है, कोई मतलब ना है। अब भोले बाबा जगा रहे हैं, पार्वती उठाओ, सोई रही हो कि जग रही हो? सोई पार्वती का जब पार्वती को उठाया तो पार्वती के दिमाग में झटका लगा, भोले बाबा मैंने तो आधी कथा सुन पाई जब से मैं सो गई हूँ। भोले बाबा बोले, अगर तुम सो गई हो तो हुकरा कौन दे रहा था? सोचा कि हुकरा कौन दे रहा था? भोले बाबा ने क्रोध में आकर के अपना त्रिशूल उठाया और जैसे ही त्रिशूल उठाया वो बच्चा अंडे के अंदर पूरा हो गया, पूरा जीव जागृत हो गया।
तोता जब बन गया, भोले बाबा ने मारने के लिए त्रिशूल उठाया, वो बच्चा गुफा से निकल करके एकदम से उड़ने लगा, भागने लगा आगे की तरफ। अब आगे आगे वो तोता का बच्चा है और पीछे से भोले बाबा त्रिशूल लेकर के उसे मारने की चाहत में भाग रहे हैं। आज वह तोते का बच्चा तीनों लोकों में भागता हुआ घूम रहा है। कहीं छिपने के लिए जब जगह नहीं मिली, उड़ता हुआ चला गया आगे। आगे बढ़ता जब गया है तो क्या देखा है, व्यास मुनि की पत्नी। कौन? व्यास मुनि की पत्नी अरुणी छत के ऊपर स्नान करके अपने केसों को सुखा रही है। केसों को सुखाते सुखाते व्यास मुनि की पत्नी को धोखे से अंगड़ाई आ गई। अंगड़ाई समझते हैं आप लोग? अंगड़ाई, हाँ बाबा जी समझ गए। अंगड़ाई जब किसी व्यक्ति को आती है तो उसका सदा मुंह थोड़ा ऊपर को खुल जाता है। व्यास मुनि की पत्नी को जब अंगड़ाई आई, इनका मुंह खुल गया। तोते के बच्चे को कहीं जगह नहीं मिली तो व्यास मुनि की पत्नी के पेट में प्रवेश कर गया। पेट में जब प्रवेश कर गया वो तोते का बच्चा, भोले बाबा भागते हुए जब पहुंचे, व्यास मुनि अपने दरवाजे पर बैठे थे। भोले बाबा ने एकदम से व्यास मुनि से कहा है, प्रभु तुम्हारे घर में हमारा चोर छुपा हुआ है। व्यास मुनि बोले, भोले बाबा कैसी बातें कर रहे हो? अरे मेरे घर में चोर कहां से आया? मैं सुबह से इसी जगह पर बैठा हूँ, चोर कहां है? जवाब दिया, नहीं छुपा है। तब तक व्यास मुनि की पत्नी नीचे उतर करके आ गई। व्यास मुनि से कहा है, महाराज भोले बाबा सच कह रहे हैं। अभी मैं छत के ऊपर खड़ी अपने केसों को सुखा रही थी, तोते का बच्चा एक उड़ता हुआ आया, मुझे धोखे से अगड़ाई आ गई, वो मेरे मुंह के द्वारा पेट में चला गया। तो एकदम से व्यास मुनि बोले, भोले बाबा अगर तुम्हारा चोर या छुपा है तो मेरी पत्नी को मार दीजिए। भोले बाबा बोले, नहीं, हम किसी जीव को अपने हाथ से नहीं मार सकते। भोले बाबा वहां से वापस चले गए। धीरे 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 भक्तों 12 सालें व्यतीत हो गई। उस बालक ने व्यास मुनि की पत्नी के गर्भ से पुनः जन्म नहीं लिया। तोते का बच्चा 12 वर्ष तक व्यास मुनि के पेट में बना रहा। अंत में देवता लोगों ने आपस में सलाह मिलाई कि इसका मतलब ये है वो तोते का बच्चा जन्म नहीं लेगा। और इधर परीक्षित बैठे हैं इंतजार में, कहां? हरिहर क्षेत्र में। जब तक वो बच्चा जन्म लेकर के नहीं आएगा तो परीक्षित का उद्धार भला कैसे होगा? तो देवता लोग मिलकर के जब पहुंचे हैं व्यास मुनि के घर पे, तो देवता लोगों ने उस तोते के बच्चे से एक आग्रह, एक विनती की है। देवता लोगों ने क्या कि तेरे सुना, विनती करने लगे सभी लोग उसी जगह पे खड़े होकर के कि तेरे सुना पिता का